हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है दिन सोमवार, तारीख है 2 सितंबर और सुबह के बजे हैं भी 5:15। तो ये 5:15 बजे का ही ब्लॉग है। सुबह 5:15 बजे से आज मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है क्योंकि आज है सोमवती अमावस और कल था संडे। संडे में मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि समय ही नहीं मिला मैं ब्लॉग डाल पाती। बनाया भी नहीं था, ना ही मुझे समय मिला कि मैं डाल पाती, आप तक पहुंचा पाती ब्लॉग। और आज है सोमवती अमावस। तो सबसे पहले दरवाज़ा खोल दिया है, नीचे दरवाजे पर झाड़ू लगाने जाऊंगी। फ़िलहाल पहले भर लेती हूँ पानी क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी की परेशानी हो जाएगी, तो पानी भर लूँगी। उसके बाद झाड़ू ऊपर लगाऊंगी, फिर जाऊंगी मैं नीचे झाड़ू लगाने, तब जाकर मैं आकर चाय बनाऊंगी। तो फ़िलहाल तो मैंने गर्म पानी पी लिया है। पहले सबसे पहले झाड़ू ही लगा लेती हूँ, पानी भर लिया है क्योंकि एक काम ख़त्म हो गया पानी भरने का, ऊपर टंकी भर दी है। और फ़िलहाल लगा लेती हूँ झाड़ू क्योंकि सबसे पहले झाड़ू लगानी ज़रूरी है। दरवाजे पर पानी डाल देती लेकिन मौसम ऐसा है नहीं कि पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए झाड़ू ही लगा देती हूँ सूखी, क्योंकि पानी ऊपर से इतना बरस जाता है, ऊपर से काई जैसी जम गई, चारों तरफ काई काई जमी पड़ी, तो इसलिए मैं पानी कम ही डालती हूँ सीढ़ियों पर। गर्मियों के मौसम में पानी चल जाता है लेकिन सर्दियों इस मौसम में, बरसात के मौसम में नहीं चल पाता है। तो सीढ़ियाँ साफ़ कर दी, ऊपर की झाड़ू लगा दी और अब आ गई मैं नीचे झाड़ू लगाने। और आप अंधेरा भी देख सकते हो, अभी चारों तरफ अंधेरा ही है। और आप देख सकते हो रास्ते पर भी चारों तरफ काई काई है क्योंकि बरसात के मौसम में हर तरफ काई ही जम जाती है। और गांव में इसको काई बोला जाता है, जो मतलब धरती पर हरा हरा जम जाता है उसको काई बोलते हैं। हर जगह ही शायद काई बोलते होंगे, बाकी मुझे नहीं मालूम है। और ये इस तरह से जम जाती है, मौसम बदलते बदलते ये खुद से ही ठीक हो जाती है। झाड़ू लगती है, साफ़ सफाई होती है, सूखी हो जाती है, तो ये ठीक हो जाती है बाद में आगे चलकर। और यहाँ मैंने झाड़ू लगा ली है तो नाली को भी साफ़ कर दिया साथ ही साथ, क्योंकि नाली में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, पानी रुक जाता है तो एक बार पानी को निकालना पड़ता है, तो वही पानी निकाल दिया एक बार। परसों मैंने एक वीडियो डाली थी अपने कान्हा जी की छठी की, उस पर आया था कॉपीराइट। तो कॉपीराइट के बाद इतना मन दुखी हुआ। मैं ना ही किसी की नकल करती हूँ, ना ही किसी की कॉपी करती हूँ, मतलब किसी भी तरह की किसी भी तरह से मैं किसी की नकल नहीं करती, फिर भी मेरी वीडियो में पता नहीं क्यों कॉपीराइट आ जाता है, मुझे बड़ा दुख लगता है। उसके बाद मेरा मन इतना ऑफ सा हो गया था ना, फिर मैंने कल कोई वीडियो नहीं बनाई थी उसके बाद। और ये वीडियो है आज की, सोमवार की वीडियो, और सोमवार को ही आप सबके पास पहुंचेगी क्योंकि मैंने दिन तक कभी सुबह 5 बजे से और दोपहर 12 बजे तक का ब्लॉग इसमें ऐड किया हुआ है। तो दुख लगता है कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं, हम वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद हमको कॉपीराइट मिल जाता है, तो काफ़ी दुख लगता है कि हमने किसी की नकल करी भी नहीं है, किसी की होड़ भी नहीं की है, किसी की किसी भी तरह का कोई डायलॉग यूज़ नहीं किया, कोई थंबनेल यूज़ नहीं किया है किसी की भी, फिर भी पता नहीं कॉपीराइट क्यों आ गया था मुझे। और मेरी ज़्यादातर वीडियो ऐसी होती है जो वीडियो मेरी अच्छी जाती है उसमें मुझे कॉपीराइट आ जाता है, तो मुझे बड़ा दुख लगता है इस चीज़ से। अभी इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ क्यों आता है, कैसे आता है, क्या वजह रही है कॉपीराइट की। हालांकि मैंने वीडियो डिलीट करने के बाद थंबनेल भी चेंज किया था, आपने देखा था, टाइटल भी चेंज किया था, लेकिन फिर भी कॉपीराइट आ गया। तो चलो नसीब में है, जो होगा सो देखा जाएगा। तो फ़िलहाल सारे घर के काम ख़त्म होने के बाद नहा धोकर तैयारी कर लेते हैं पूजा के खाने की, क्योंकि आज है अमावस, तो खाने में पूजा भी होगी और खाना भी बनेगा। तो खाने में बनेगी खीर, पूड़ी, कचौड़ी, रायता, ये सब रहेगा। तो तैयारी शुरू कर दी। तो सबसे पहले मैंने चावल चढ़ा दिए खीर के लिए। तो खीर के चावल मेरे बन चुके हैं और खीर तकरीबन मेरी बन भी चुकी है क्योंकि खीर में अच्छे से उबाल आ गया था, दूध मैंने डाल दिया था। और यहाँ भून लेती हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स घी में, क्योंकि जब घी में डाल भून कर हम किसी चीज़ को डालते हैं तो उसका स्वाद डबल हो जाता है। तो इसलिए मैंने सारे मेवे लेकर और थोड़ी सा घी ले लिया था, 2 चम्मच घी लिया था, उस घी में डाल दिए थे अपने सारे मेवे, उनको थोड़ा थोड़ा भूनूंगी। उसके बाद मैं इसको खीर में डाल दूँगी तो स्वाद हो जाएगा दोगुना। खीर मेरी बन गई है और यहाँ खीर मैंने एक बड़े से कटोरे में यानी कि बाउल में निकाल लिए और कुकर में चढ़ा दिए सब्जी के लिए और कचौड़ियों के लिए आलू। तो मेरा खीर का काम तो हो गया ख़त्म, खीर तो मेरी बनकर हो गई है तैयार। और ये विधि विधान, ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है ससुराल में, तो वही मैं भी कोशिश कर रही हूँ इसे निभाने की। तो हर अमावस को पकवान बनता है, जैसा भी भाव है उसी भाव से खाना बनाती हूँ, देवताओं के नाम की थाली निकालती हूँ।
और ये तो हर कोई जानता है कि माँ बस देवताओं के नाम से जानी जाती है, तो मैंने भी देवताओं के नाम की थाली की तैयारी कर दी है। देवताओं की थाली निकाली जाएगी। तो खीर मेरी बन गई है और एक तरफ चढ़ा दिए आलू। इसी बीच मैंने आटा लगा दिया था, आलू भी उबल गए हैं। बीच में मैंने कपड़े भी धोकर सुखा दिए थे, छोटे मोटे काम थे वो भी ख़त्म कर दिए थे, कि काम बीच में चलते रहते हैं, काम नहीं रुकते हैं। हम एक काम करने छोड़ देते हैं, दूसरा हम फटाफट बीच में कर देते हैं। तो यहाँ मेरे आलू उबल गए, ठंडे हो गए, छील भी लिए मैंने। और यहाँ काट दिए मैंने 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च। और अब छौंक लगा देती हूँ मैं अपनी सब्ज़ी को। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी भंडारे स्टाइल। खड़े मसाले गर्मी की वजह से नहीं डालें, क्योंकि अभी गर्मी है, तो वैसे ही इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से गरम मसाले और डालूँगी तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो इसलिए मसाले तो मैंने नहीं यूज़ किए हैं। एक कढ़ाई में चढ़ा दिया है रिफ़ाइंड, क्योंकि पूड़ियों के लिए, तब तक मेरा रिफ़ाइंड तेल गरम हो जाएगा। और यहाँ मैंने डाल दिया है जीरा, और हींग हो गई है ख़त्म। परसों सामान आया था, याद ही नहीं रहा कि हींग भी मंगानी है, तो जीरा मंगा लिया था मैंने। और हींग फिर भी भूल गई, तो टमाटर डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, यही सब बेसिक मसाले। और एक पैकेट रखा हुआ था आलू भंडार स्टाइल सब्ज़ी का, तो वही इस पैकेट मसाले का डाल दूँगी, तो स्वाद दोगुना हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी, थोड़ा सा ही पैकेट मैंने खोला है, क्योंकि अगर ज़्यादा पैकेट खुल जाता है तो जो खुशबू है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है, तो इसलिए बहुत छोटा सा मैंने इसमें होल किया था। नंबर 1 मसाला, इतनी खुशबू आती, पूरे घर में खुशबू ही खुशबू हो रही सब्ज़ी की, मसाले की। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया और अब चढ़ा दिए मैंने अपनी कढ़ाई। और मेरी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, तो फटाफट बना लेती हूँ लोइयाँ। आटा भी नरम पड़ गया है, मतलब नरम हो गया है जब से रखा हुआ था। तो अब फटाफट बना लेते हैं पूड़ियाँ। और बीच में 4-5 पूड़ियाँ बनाऊँगी और 2-4 बनाऊँगी मैं बीच में कचौड़ियाँ, क्योंकि दोनों ही चीज़ हो जाएंगी भोग के लिए। तो कुछ पूड़ियाँ बनाऊँगी, कुछ बनाऊँगी कचौड़ियाँ, बाकी भोग की थाली निकालने के बाद बनाऊँगी मैं सारा खाना। और आज तो आटा भी ख़त्म हो गया था, बीच में मुझे मैदा मंगानी पड़ी, मेहंदी का ही मैंने आटा लगाया है, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। मशीन से भी आया नहीं, कोई लेकर आने वाला था नहीं। गेहूँ साफ़ करके भेज दिए थे मशीन पर, लेकिन घर नहीं आया, तो मैंने मैदा ही मंगाया था, उसी से बनाई है मैंने ये पूड़ियाँ। आज मैदे की पूड़ियाँ हैं, ये मैदे की ही कचौड़ियाँ बनाई हैं। और इतनी सुंदर सफ़ेद सफ़ेद देखने में लग रही थी, लग रहा था कि बनते बनते गरम गरम खा लूँ, लेकिन पूजा करनी होती है तो इसलिए नहीं खाई। और इतनी सुंदर लग रही थी देखने में, क्योंकि मैदा सफ़ेद होती है और सफ़ेद सफ़ेद अलग दिखाई दे रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी सफ़ेद सफ़ेद पूड़ियाँ। तो यहाँ एक तरफ मेरी सब्ज़ी भी बनती जा रही है, बीच बीच में सब्ज़ी को भी देख लेती है, और मैं यहाँ पर थाली के लिए तैयारी भी करती जा रही हूँ। और मैंने कई जगह देखा है, अमावस होती है तो धूप दीप होता है, यानी कि अंगारी होती है, धूप करते हैं, लौंग के जोड़े से पूजा होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सब कुछ नहीं होता है, सिंपल साधारण खाने की थाली निकाली जाती है, तो वही हमारे यहाँ पर होता है। तो वैसे ही मैं भी यही सब करती हूँ, जैसा होता चला आ रहा है वैसे ही करती हूँ, कोई नई रीत मैं नहीं निकालती हूँ। लेकिन मैंने देखा है कई जगह अपनी अपनी परंपरा है, सबकी अपने अपने विधान है। और यहाँ तैयारी हो गई, सब्ज़ी बन गई, तो पहले देख लेती हूँ बीच बीच में सब्ज़ी को, क्योंकि सब्ज़ी भी देखनी ज़रूरी है। तो खाना तो यहाँ मेरा तकरीबन बन चुका है, देख सकते हो आप। और देखो खीर कैसी लाजवाब बनकर हुई है तैयार, देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी। लाजवाब खीर मेवा वाली। तो यहाँ खीर भी बन गई, सब्ज़ी बन गई, कुछ पूड़ियाँ कचौड़ियाँ बन गई। अभी बनाना है मुझे रायता, क्योंकि थाली निकालने का समय हो चुका, बज चुके हैं 10:30। तो मठा दही रखा हुआ था, तो उसका बनाऊंगी पहले मठा, उसको लगा दूंगी छौंक। अब आज बूंदी तो है नहीं, सिंपल मठे को छौंक लगा दूंगी, तो थाली बनकर हो जाएगी तैयार। और मैं अपनी वीडियो में वही बताती हूँ जो करती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताती, ना ही मुझे कोई बनावट दिखानी है कि मैं ये करती हूँ या मैं वो करती हूँ। जो है वो ही दिखाती हूँ, जैसा करती हूँ। मैं अपना घर का काम आप सबसे शेयर करती हूँ, मैं कोई बनावट नहीं करती हूँ, ये किया मैंने वो किया, मैं लंबी लंबी ऐसे नहीं बोलती हूँ। जितना करती हूँ उतना ही बताती हूँ, ना ही मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है कि मैं सब तरह की फालतू की बातें आपको वीडियो में बोलूँ। तो जितना करती हूँ, जैसा करती हूँ, जो है आपके सामने है, तो झूठ बोलकर फ़ायदा भी क्या। आप सब देखते तो वो वीडियो में क्या है, कैसे है, कैसा नहीं है।
तो इसलिए जैसा है वैसा ही आपको रियल दिखाई देता है। तो यहाँ मेरे रायते में छौंक लग गया और लगा लेते हैं अब थाली।